बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो मैं दोस्तों प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ 4 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, और ये मेरी गारंटी है कि ये बातें आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा दोस्तों, एंड बीच से स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को पूरी जानकारी होनी चाहिए। बट कुछ क्या बहुत सारी जगह ये देखने को मिलता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो अगर बिगड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ माँ बाप का भी होता है। अब आपको शायद ये बुरा लग सकता है सुन के, बट सच्चाई यही है कि वो जब उन पे ध्यान देने का वक्त था तब उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बता रही हूँ जो अगर आप समझ गए तो आपके बच्चे हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे और कभी भी आपकी नजरों से वो दूर नहीं रह पाएंगे। अब देखिए वो बातें क्या है। तो सबसे पहली जो बात है, आपको अपने बच्चे के फ्रेंड सर्किल के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, छोटे हों, बड़े हों या फिर शादीशुदा हो गए हों, हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को सही गाइडलाइन दें। तो वो कैसे हो पाएगा? जब आपको उनके फ्रेंड सर्किल के बारे में पता होगा, जब आपको उनके दोस्तों के बारे में पता होगा। देखिए बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा कह दूं कि उनके दोस्त किस तरीके के हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है, गलत संगति में तो नहीं आ गए हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर उनके दोस्त ठीक ठाक हैं, सामाजिक तौर पर अच्छे हैं, तो आपको उनके साथ रहने देना चाहिए, वरना आपको तुरंत अपने बच्चे को रोक देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ऐसे गलत लोगों के साथ ना रहो। बच्चों का क्या होता है, जब वो स्टार्टिंग से या उनका कोई थिंकिंग थॉट तो होती ही नहीं है, अगर मैं छोटे से स्टार्ट करूं तो। बट हाँ, जब इंसान को बिगड़ना रहता है तब वो हर तरह से बिगड़ना स्टार्ट होता है, और सबसे बड़ा रोल जो उसमें आता है उसके दोस्त का आता है। तो जब दोस्त ही उस तरीके से गलत नहीं होंगे तो आपका बच्चा भी नहीं बिगड़ेगा। तो आप अपने उस बच्चे के फ्रेंड सर्किल के बारे में जरूर से पता लगाइए दोस्तों, कहीं उनमें भी तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है। अब बात आती है दूसरे नंबर पर। जो दूसरी बात है वो है कि आपका बच्चा कब घर आ रहा है, कब घर से जा रहा है, या फिर किससे वो मिल रहा है। ये सभी के लिए दोस्तों मैं बता रही हूँ, ऑल एज ग्रुप, छोटा हो बड़ा हो, और टोटली आप सभी को ये अपने बच्चों के बारे में पता होना ही चाहिए कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ मिल रहा है, उसका काम क्या है, या फिर कब घर आ रहा है, देर में तो नहीं आ रहा, कर क्या रहा है। अगर बाहर देर से आ रहा है तो आपका पूछने का पूरा हक बनता है कि बेटा लेट क्यों हो गया। जेन्युइन रीजन हो तो ठीक, वरना आप उसे रोक सकते हैं और शायद आपका बच्चा बिगड़ने से पहले ही सुधर जाए। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों, जो कि है उन्हें सोशली कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको अपने बच्चे से जरूर पूछना चाहिए। सभी माँ बाप जो है अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं, बस उनकी जो बात रहती है कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई तक ही सिमट के रह जाती है। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कहीं उनके बच्चे बुली तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। और बच्चे भी हो सकता हो कि अगर इंट्रोवर्ट ज्यादा हो तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर ना कर पाए। तो अगर आपका बच्चा मान लीजिए कभी आपसे कोई बात शेयर भी करे तो उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने की कोशिश करिए, बजाय ये कहने के कि जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप कितने भी बिजी हो अपने वर्क में, अपने ऑफिस वगैरह में, बट आपके बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर वो बिगड़ जाएंगे तो सबसे ज्यादा दुख आप ही को होगा, तब आप कहेंगे कि ये तो बिगड़ गया। तो अभी ही टाइम है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे को
समझिए, संभालिए और उसे सिखाइए। तो दोस्तों मैं बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। चौथी ऐसी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके करियर के बारे में उससे पूछिए, उसकी थॉट थिंकिंग कैसे काम करती है आपके बच्चों की, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो आप उससे थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हैं कि क्या करोगे, क्या बनोगे, सबका रहता है डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, सब ठीक है। बट जो मेन टाइम आता है जब आपको अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो होता है टीनेज। आप उस टाइम अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस करिए, उसकी इच्छाओं को मारिए नहीं। ये मत कह के उसे दबा दीजिए कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं ये नहीं करा सकता, मैं वो नहीं करा सकता, या तुम्हें ये नहीं ये बनना है क्योंकि हमारा सपना था। तो ऐसा करने से आपका बच्चा डिप्रेशन में आएगा और हो सके गलत कदम उठा ले। तो आप उससे हमेशा उसके खुद के थॉट जानने की कोशिश करिए और ये समझिए कि आपका बच्चा क्या सोच सकता है, किस डायरेक्शन में सोच समझने की उसके पास क्षमता है। और अगर आपका बच्चा ज्यादा बड़ा है या फिर शादीशुदा है तो आप उनसे नॉर्मली जनरली क्वेश्चन कर सकते हैं, सब ठीक है या फिर नहीं, क्या करोगे क्या नहीं। देखिए सभी बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत हमेशा पड़ती है, कितना भी बच्चा बड़ा क्यों ना हो जाए। तो इसी हिसाब से माँ बाप का भी कर्तव्य होता है कि समय के साथ बच्चों के लिए जो जरूरी है, जिस तरीके की बातें उससे जरूरी है वो उनके साथ करते रहें। उनको कभी भी अकेला फील मत कराइए क्योंकि माँ बाप ही सबसे ज्यादा क्लोज में होते हैं, जो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जानते हैं। बट दोस्तों मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, शेयर करूं, तो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे से एकदम कट ऑफ रहते हैं। बस उनको मतलब होता है तो 10-12 की मार्कशीट के जो रिजल्ट है, मार्कशीट का नंबर, और फिर कोई एक उनसे अपेक्षा रहती है कि वो कोई जॉब सरकारी कर ले। उसके अलावा वो और कोई मतलब नहीं रखते हैं, ना कुछ समझाना, ना सिखाना, ना बताना, ना सही ना गलत। और जब बिगड़ जाते हैं तो सारा ब्लेम उन पर डाल देते हैं। तो आपके बच्चे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखते रहेंगे, उन्हें सही गाइडलाइन देते रहेंगे, तो यकीन मानिए वो कभी बिगड़ेंगे नहीं और हमेशा आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। आप कंट्रोल कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि अच्छी परवरिश उन्हें मिल रही होती है, क्योंकि आप जैसा एक दोस्त उनके पास है। हमेशा अपने बच्चों का फ्रेंड बन के रहिए दोस्त, तो ना कि एक माँ बाप के उसमें प्रेशर में उन्हें रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो एंड करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपने बच्चों पे बर्डन डालने की बजाय उनके खुद के थिंकिंग एंड थॉट्स को जानिए। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप उन्हें उनके दोस्त बन के रहेंगे। दोस्त का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप दोस्त बन के रहेंगे तो आपके बच्चे बाहर किसी पर्सन को ढूंढने के बजाय आपसे ही सारी बातें शेयर करेंगे। और जब आपसे शेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें कभी कोई ऐसी राय या फिर सलाह देंगे जो उनके भविष्य को बिगाड़ के रख दे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ बहुत सारा इसे सारे पेरेंट्स तक भेजिए ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ ये गलतियाँ ना करें और उन्हें सोचे समझें समझाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।